नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली के दिल लाल किला के पास हुआ बड़ा धमाका, जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल और विपक्ष ने सीधे निशाना साधा है गृह मंत्री अमित शाह पर। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी तक हर तरफ एक ही आवाज, कश्मीर, मणिपुर, पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली, बस सब जगह नाकामी, सब जगह विफलता। लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन अब राजनीति में भी धमाका हो गया है। विपक्ष का कहना है देश की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि गृह मंत्री पूरी तरह से फेल हो गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, अब दिल्ली में ब्लास्ट, आखिर जवाबदेही कौन लेगा? उन्होंने कहा कि मोदी और शाह सिर्फ भाषणों और प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि देश के लोग मारे जा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, मोदी जी फिर हमेशा की तरह जिम्मेदारी से भागकर भूटान चले गए। लेकिन याद रखिए, देश को सुरक्षित रखना राजनीति नहीं, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल ब्लास्ट के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी भूटान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। विपक्ष का कहना है कि जब देश के दिल में आग लगी है, तब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर क्यों? भूटान में पीएम मोदी ने कहा, इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है सजा नहीं, जवाबदेही चाहिए। कांग्रेस के कर्नाटक मंत्री प्रियंका खरगे ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा, कश्मीर, मणिपुर, दिल्ली, पुलवामा, पहलगाम, यूपी, हर जगह शाह फेल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, जब भी देश में कोई आतंकी वारदात होती है, सरकार जिम्मेदारी से बच निकलती है और 2-4 बयान देकर आगे बढ़ जाती है। टीएमसी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और कहा, 2015 से अब तक हुए आतंकी हमलों की सूची चाहिए। पंजाब के गुरदासपुर से लेकर दिल्ली तक हर बार वही कहानी, वही चुप। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा, सिर्फ कल सुबह ही हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक और एक राइफल बरामद हुआ। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए आंतरिक सुरक्षा की हालत क्या है। उन्होंने कहा, देश को अब बहाने नहीं, मजबूत नेतृत्व चाहिए। टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा ने भी शाह पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा, भारत को एक सक्षम गृह मंत्री चाहिए, न कि नफरत फैलाने वाले अभियान का फुल टाइम मंत्री। क्या शाह का कर्तव्य नहीं कि वो सीमाओं और शहरों दोनों की रक्षा करे? उनका कहना है कि हर बार वही गलती, वही नाकामी और वही खामोशी। अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपने कहा था हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, फिर पाकिस्तान पर भरोसा कर ट्रंप के दबाव में युद्ध विराम क्यों? उन्होंने आगे कहा, लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। अब क्या ट्रंप से शिकायत करेंगे या पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे? संजय सिंह ने पुराने वादे याद दिलाते हुए कहा, आपने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन आज जब देश के दिल में धमाका हुआ तो सरकार खामोश क्यों है? याद दिला दें, 15 मई को श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पुनः परिभाषित किया है। अब भारत की जमीन पर कोई भी हमला युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन लाल किला धमाके ने सरकार की इस नई नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इधर NIA और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक धमाका उच्च गुणवत्ता वाले RDX से किया गया था और शुरुआती जांच में पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए फेस
सिग्नलाइजेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने की जानकारी पहले ही थी, दिल्ली में इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे हो गई? विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था अब प्रचार और पोस्टर से नहीं चलेगी। कांग्रेस, टीएमसी और आप तीनों दलों की एकजुट आवाज है। देश को सुरक्षित से रखना चुनावी भाषण नहीं बल्कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। सुप्रिया श्रीनेत का एक और बयान, मोदी और शाह की नाकामियां अब भाषणों से नहीं छिपेगी। महुआ मोइत्रा का तंज, भारत को नफरत फैलाने वाला नहीं, सुरक्षा देने वाला गृह मंत्री चाहिए। और संजय सिंह का सवाल, क्या हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर आप जिम्मेदारी से बच सकते हैं? दरअसल यह हमला केवल लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर नहीं बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र पर है। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत अब आतंक पर सख्त जवाब देने वाला देश बन चुका है, दूसरी तरफ राजधानी में विस्फोट की गूंज यह सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारे शहर, हमारे नागरिक वाकई सुरक्षित हैं? लाल किला के पास का इलाका जहां हर दिन हजारों लोग शहर, खरीदारी, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, आज खामोश हैं। धमाके में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोए, उनकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल है, कब तक? कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर हमले के बाद यही कहा जाता है, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ बयान और दौरे ही समाधान है? विपक्ष की आवाज के बीच अब देश का सवाल यही है, क्या सरकार जवाब देगी? क्या गृह मंत्री जिम्मेदारी लेंगे या फिर एक और ब्लास्ट के बाद सब भूल जाएंगे? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन देश का दिल अब जवाब चाहता है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। हम सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेगा भारत।